औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तरबियत क्या होती है? तरबियत का लफ्ज़ी मतलब है सिखाना। इंग्लिश में इसे ट्रेनिंग कहते हैं। बच्चों की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? इंसान का दिमाग एक हार्ड डिस्क की मानद होता है या मेमोरी कार्ड की मानद होता है। बच्चा जब बोलना सीख रहा होता है तो जो आवाज़ें, जो अल्फाज वो सुन रहा होता है वो उसे अपने अंदर रिकॉर्ड कर रहा होता है और उन्हीं को दोबारा इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं होती, उसकी अपनी कोई उसके अल्फाज नहीं होते। तो वो जो अल्फाज सुनता जाता है उन्हीं को वो दोहराना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह जो अमल वो होते हुए देखता है उन अवामिल को वो करना शुरू कर देता है। तो ये बात बुनियादी बात है बच्चों की तरबियत में, जिसको हम जहन में रखेंगे तो बच्चे की अच्छी तरबियत की जा सकती है। जब ये बात हमारे जहन में होगी तो फिर हम देखेंगे कि हमने बच्चे के सामने कौन सा काम करना है, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। यही असल में बच्चे की तरबियत है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ। बच्चे हमसे सीखते हैं रूठना, डांटना, गुस्सा करना, झूठ बोलना। यहाँ तक कि कोई काम हम बच्चे को बार बार जब कह रहे होते हैं, बच्चे की नज़र में हम उसके साथ जिद कर रहे होते हैं, वो बच्चा हैरान हो रहा होता है, या मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, बार बार एक बात कही जा रहे हैं, वो कर लेता है। उसी वो पैटर्न को वो सीख लेता है, अपने जहन नशीन कर लेता है। फिर जब वो उसकी कोई बात होती है तो वो हमें बार बार कहता है, रिपीट करता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं, हमारा बच्चा ज़िद्दी हो गया है, पता नहीं कहाँ से इसने सीख लिया ज़िद। असल में उसने हमसे ही सीखी होती है ज़िद। इसी तरह बच्चा जिसके साथ अटैच होगा उसी की बातें सीखेगा। अगर बच्चा बुज़ुर्ग के साथ अटैच है तो बुज़ुर्गों के साथ वो उनको देखता रहेगा, वो कैसे बोलते हैं, क्या उनके अवामिल हैं, वो क्या क्या करते रहते हैं, उसी तरह की बातें बच्चे करते रहते हैं। अगर बच्चा मोबाइल के साथ अटैच हो जाएगा या टीवी के साथ अटैच हो जाएगा तो वहाँ जो कुछ देखेगा वही उसके आप सुनेंगे और आप सुनते होंगे कि वही कमर्शियल चल रही होती हैं, बच्चे वो गुनगुना रहे होते हैं, और कार्टून और टीवी और फिल्में, ड्रामे, डायलॉग और मुख्तलिफ। अगर कुरान मजीद कोई सुनता है टीवी में तो बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। तो जो कुछ वो देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वही उनके दिमाग के अंदर रिकॉर्ड होता रहता है, उसी को वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों की अच्छी तरबियत में सबसे जो पहली चीज़ है उनका बोलना, उनका खाना पीना और उनकी सफाई और उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग। ये चीज़ें बच्चे की शख्सियत के बनने और बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। बच्चों को हम अगर कोई वो अच्छा काम करते हैं, अगर हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करते तो वो अच्छा काम करने में दोबारा उसकी कोशिश नहीं करते। इसी तरह अगर वो अच्छा काम करते हैं, अगर हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं तो उनके दिमाग के अंदर जल्द ही, बहुत जल्द, बहुत स्पीड से अच्छे और बुरे काम की तमीज़ शुरू हो जाती है। क्योंकि बुरे काम पे तो उनको डांटा जाता है, उनको मना किया जाता है, लेकिन अच्छे काम पे अगर उनको तारीफ़ की जाती है तो फ़ौरन बच्चा ये पिक करता है कि ये अच्छा काम था और इस पे मेरी तारीफ़ हुई है। लेकिन अमूमन घरों में ये होता है कि अच्छा काम बच्चा अगर कोई कर लेता है, अच्छे काम से मुराद ये नहीं है कि उसने कोई कारनामा कर देना है। अगर उसने अपने जूते सही जगह पे रख दिए हैं, उसने अपना बैग ठीक जगह पे रख दिया है, या वो साफ़ सुथरा वापस आ गया है स्कूल से, या इस तरह का कोई भी ऐसा अमल है जो आम रूटीन में घर में होता है, या बर्तन उसने अच्छी तरह साफ़ कर दिया है, या उसने अपनी जगह पर सही रखा है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, वो खुश हो जाएगा और हमेशा उसको आइंदा अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो ये बच्चे की तरबियत की जो अहम बातें हैं वो ये हैं। उसके अलावा बच्चा जो हम बोलते हैं घर में, वही बातें आपको मैंने बताया वो रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें चाहिए घर में अच्छे से अल्फाज और मस्बत अल्फाज इस्तेमाल करें। हमारे बच्चे ऑटोमेटिक उसको अच्छे अल्फाज और मस्बत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बच्चों की इज़्ज़त करें। अब हम बच्चों को कहते रहते हैं बेटा आपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, आपने छोटों से शफकत करनी है। खुद हम उनके सामने छोटे बच्चों को डांट रहे होते हैं और बड़ों के साथ बड़ा अजीब सा हम बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे जो देखते हैं वो सीख लेते हैं। लेकिन हम उनको कह रहे होते हैं। इसी तरह नमाज के बारे में, और पूरा घर एक बच्चे को कह रहा होता है बेटा आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ने में बड़े फ़ायदे हैं, नमाज ऐसे है, नमाज जन्नत की कुंजी है, और अल्लाह ताला ने 700 मरतबा कुरान में नमाज का जिक्र फरमाया है। तो लेकिन ख़ुद हम जब उसके सामने नमाज नहीं पढ़ रहे होते तो वो बच्चा बड़ी हैरानगी से नोट करता है कि ये कैसे लोग हैं, खुद एक काम करते नहीं हैं, मुझे कहे जा रहे हैं ये काम करो। तो ये जो भी अवामिल हैं हम घर में जो अमल करेंगे, वालिदैन जो अमल करेंगे, उसकी जो सोसाइटी होगी, उसका जो माहौल होगा, उसके दोस्त हैं, स्कूल है, जहाँ पे भी बच्चे जाएंगे, जिसके साथ रहेंगे,
جہاں وہ عمل اگر ہو رہا ہے تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی کام کی. آپ یقین کریں آپ اگر گھر میں تسبیح پڑھتے رہتے ہیں تو بچہ تسبیح اٹھائے گا اور تسبیح پڑھنا شروع کر دے گا. اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بچے آپ اس کو کر کے دیکھ لیں تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بچے آپ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے بچے جائے نماز اٹھا کے پھر رہے ہوں گے. یہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ کہنے میں تو ایک معمول کی اور عام سی باتیں ہیں لیکن یہی چیزیں انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں اور یہی ہمارے بچوں کی تربیت ہے. ماں کا جو کردار ہے ماں کے ساتھ بچہ زیادہ وقت گزارتا ہے. تو ماں اگر بچے کی پر توجہ پوری دے گی اس کی نگرانی کرے گی اس کی بات. اگر آپ بچے کی بات سنتے نہیں ہیں یقین کریں بچہ آپ کی بات نہیں سنتا. اگر آپ بچے کی بات کو غور سے سنتے ہیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ آپ کی بات نہ سنے. تو یہ پیٹرن ہے کیونکہ ہم ان کو بچہ سمجھ کے ہم ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہم ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے تو وہ پیٹرن وہ سیکھ لیتا ہے. پھر وہ ہماری بات کی پر بھی نہ توجہ دیتا ہے نہ وہ غور کرتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ بچوں سے کوئی چیز اگر وہ کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں اگر موبائل استعمال کر رہے ہیں یا کوئی کھلونا ایسا ہے جو وہ کھیل رہے ہیں آپ ان سے زبردستی جا کے لے لیتے ہیں چیز چھین لیتے ہیں تو وہ پیٹرن وہ اختیار کر لیتے ہیں بچے. وہ اسی طرح سے وہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی وہ بچے آگے چھینیں گے آپ کے ہاتھ سے. تو یہ ایک عام سی چیزیں ہیں جو بچوں کی تربیت کے لیے اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ کے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو سکتی ہے. آپ ان کو جو بنانا چاہتے ہیں آپ پہلے ویسے بن جائیں آپ کے بچے انشاءاللہ جو آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں اسی طرح آپ کے بچے بن جائیں گے. اللہ حافظ.